हेलो एवरीवन। हम लोग आज का वीडियो जो है यूजीसी नेट जून 2023 जो है उसके बेसिस पर करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले 2023 का जो जून का पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, देन ये जो सीरीज़ है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, our first question is variation in the gene coding for melanocortin 1 receptor have been associated with the which of the following? First, red hair color, second, grey hair color, थर्ड ब्लैक हेयर कलर, या फोर्थ ब्राउनिश हेयर कलर. ठीक है, तो जीन कोडिंग अगर होती है तो उसमें जो मेलेनोकॉर्टिन है फर्स्ट रिसेप्टर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कलर का हेयर जो होगा इसमें देखने को आपको मिलेगा. तो इसमें आपका रेड हेयर कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा. ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड हाइपरथर्मिया. कौन सा ऐसा पॉइजन है जो प्रोड्यूस करता है हाइपरथर्मिया? सिट्रिचिन, कोकेन, मारिजुआना, धतूरा या डाइजापाम्स. तो इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा सिट्रिचिन्स, देन कोकेन्स, देन आपका धतूरा. ओके, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आ जाएगा, जो कि हाइपरथर्मिया जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम में बेसिकली विस्कोस, पॉलिस्टर, सिजल और शहतूश जो है, और यहाँ पर नाम दिए हुए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड सिंथेटिक, एनिमल एंड नेचुरल प्रोडक्ट दिए हुए हैं. बेसिकली वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं वो बताना है. वुड, सेल्यूलोज एंड सेमी सिंथेटिक, या बोटिकल एंड द नेचुरल. ठीक है, तो इसमें से जो आपका फर्स्ट है विस्कोस, तो विस्कोस का जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा वुड, सेल्यूलोज एंड द सेमी सिंथेटिक. ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड सिंथेटिक. ठीक है, देन थर्ड है सिसल, सिसल जो है उसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बायोटेक्निकल एंड नेचुरल. देन शहतूश, शहतूश का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एनिमल एंड नेचुरल. ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैच द कॉलम, स्पूफिंग, ट्रोजन हॉर्स, मैन इन द मिडल या लीकेज. attack on template database, attack on system modules, attacks on the interconnections, attacks on user interfaces. तो ये जो है बेसिकली आपका कहाँ का है ये क्वेश्चन, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. देन साइबर फॉरेंसिक से बेसिकली रिलेटेड आएगा, ये आपके स्पूफिंग, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे जो साइबर अटैक्स है ना. तो इसका देखो, स्पूफिंग जो है उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अटैक ऑन यूज़र इंटरफेस. ठीक है, देन उसके बाद में आपका ऑप्शन बी जो है ट्रोजन हॉर्स, उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अटैक ऑन द टेम्पलेट डेटाबेसेस. ठीक है, ऑप्शन सी मैन इन द मिडल, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा उसका सामने वाला ही अटैक ऑन द इंटरकनेक्शंस. देन लीकेज, अटैक ऑन द सिस्टम मॉड्यूल्स. ओके, तो अब इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 आ जाएगा. Okay, next question, scanning densitometers in the HPTLC scan it the spots on HPTLC plates are the based on which of the following phenomena. तो ये जो डेंसिटोमीटर्स है वो HPTLC जो है अपनी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो स्पॉट्स रहते हैं उनको स्कैन करते हैं, प्लेट में जो स्पॉट्स रहते हैं उससे स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना बेसिकली होता है? ठीक है, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस या रिफ्रैक्शन. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एंड उसके साथ में फ्लोरोसेंस, 2 फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं, तो ये आ जाएगा बी एंड सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of GSM mobile phones, initial 8 digit of the 15 digit IMEI number are known as. ठीक है, device serial numbers, type allocation code, checking digital code या several प्रोवाइडर कोड्स. तो करेक्ट ऑप्शन है टाइप अलोकेट कोड. इसमें बेसिकली ये जो आपके इनके फुल फॉर्म है ना, DNS आपका TAC, CED और ये SPC, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट सकते हैं. ठीक है, तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिएगा. देन
द हेप्टोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ द टोटल ऑफ 4 चेन्स कंपेरिजन ऑफ ए अल्फा B2 चेन्स, ए B2 चेन्स, या ए गामा चेन्स, ए नैनो चेन्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए बीटा 2 चेन्स आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the insect that can be useful in a forensic entomological investigation, particularly in the estimating postmortem interval, includes blowflies and flesh flies, hide and skin beetles, plasmids and the bush kittids, ड्रैगनोफ्लाइज या डैम सेल्फीज, या आपका रोव बेटल्स या क्लोन बेटल्स। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपको वो आ जाएगा ए बी एंड ई, ए B and E, blowflies and flesh flies, hide and skin beetles, and rove beetles and clone beetles। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिससे हमको पोस्टमार्टम इंटरवल जो है PMI उसके बारे में पता चलता है, जिससे हम TSD निकाल सकते हैं, टाइम सिंस डेथ, जो पर्सन है उसकी डेथ कब हुई होगी, ये चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है मैच द कॉलम। बेसिकली एक जगह पे आपको क्लास दे रखी है कार्ट्रिजेस की, और सेकंड पर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। देखते हैं, रिम्ड कार्ट्रिज, रिमलेस कार्ट्रिज, रीबेटेड कार्ट्रिज या बेल्टेड कार्ट्रिज। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट है आपका रिम्ड कार्ट्रिज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, एक्सट्रैक्टर फ्लैंज इन द लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कार्ट्रिज। ठीक है, फिर जो सेकंड है रिमलेस कार्ट्रिज, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड आ जाएगा, एक्सट्रैक्टर फ्लैंज डायमीटर इज द सेम दैट अ कार्ट्रिज केस बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सी वाला रिबेटेड कार्ट्रिज, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा, एक्सट्रैक्टेड फ्लैंज इन द स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द केस। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका बेल्टेड कार्ट्रिज, उसका आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, द डायमीटर ऑफ द एक्सट्रैक्टर फ्लैंज इन द इमेटेरियल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct sequence of the carry out RFLP in a blood sample is gel electrophoresis, hybridization with the probes, DNA isolation, additional in the restriction enzymes, southern blotting। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा C D A E देन B। सबसे पहले क्या आ जाएगा, C आएगा, DNA आइसोलेशन होगा, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका एडिशनल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा सदर्न ब्लॉटिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब्स। ठीक है, तो ये करेक्ट जो प्रोसेस है वो आपके RFLP की प्रोसेस बताई गई है, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको करेक्ट करना था। देन मैच द कॉलम है चेन ऑफ कस्टडी, एक्रीडेशन, सर्टिफिकेशन, इंसेप्टिव एविडेंसेस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा आपका फर्स्ट, ए जो है चेन ऑफ कस्टडी, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ वाला आएगा, इन इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, ऑब्वियस। देन उसके बाद में एक्रीडेशंस, तो एक्रीडेशन में आपका थर्ड वाला आ जाएगा, जो इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ द लेबोरेटरी। ठीक है, देन सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन क्या करता है, जो क्वालिटी है किसी भी एग्जामिनर की, कोई फॉरेंसिक एग्जामिनर है या कोई भी अगर पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो उसकी अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको क्या करता है, उसकी क्वालिटी को क्या इम्प्रूव ही करता है ना। देन इंसेप्टिव एविडेंसेस, इट इज़ यूज्ड इन द शो वेदर और नॉट क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा अलग अलग करके, मेनली ये इंसेप्टिव एविडेंसेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, लो स्ट्रे लाइट्स, लो रिजोल्यूशन, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वेवलेंथ आइडेंटिफिकेशन, डिफिकल्ट बैकग्राउंड करेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए लो स्ट्रे लाइट्स आ जाएगा, देन उसके बाद एक्यूरेट आपका प्रिसाइज वेवलेंथ आइडेंटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, next question, the correct sequence of use the analysis of a glass fragment conduct in the forensic science laboratories: glass surface examination, surface luminance examination, refractive index measurements, atomic emission spectroscopy, data comparisons। तो A B C D E ये तीनों ही वैसे ही आएंगे। ठीक है, A B C D E जो है वो करेक्ट सिक्वेंस में ही दिए हुए हैं आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेजिटेशन और चेंजिंग मूवमेंट इम्पल्स इन द कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक, अनइवननेस ऑफ द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रोक, continuous curve of the straight lines, stop and the tremors in the strokes smoothness। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आ जाएगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक, देन उसके बाद में अनइवननेस ऑन द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रोक, देन उसके बाद में आ जाएगा स्टॉप द ट्रिमर्स इन द स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। हेजिटेशन के बारे में बताना है बेसिकली वहाँ आपको, ठीक है। देन मैच द कॉलम, इसमें एक तरफ जो है आपका ड्रग्स नेम दिए हुए हैं, सेकंड में आप लोगों को डिसीज़ एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो ड्रग के नेम क्या है, कैनेबिस, कोकेन, मर्क्यूरी और आर्सेनिक, और जो आपको मैच करना है वो डिसीज़ और सिम्टम्स से मैच करना है आपको। तो फर्स्ट है कैनेबिस, कैनेबिस का जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा मैग्नास सिम्टम्स, ठीक है। देन उसके बाद में आपका है कोकेन, कोकेन का जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी एक सेकेंड, जो आपका कैनेबिस है, कैनेबिस का आपका आ जाएगा रनअमोक, ठीक है। देन कोकेन का आ जाएगा मैग्नन सिम्टम्स, देन उसके बाद में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का आ जाएगा हेटोस डिसीज, और आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक का आ जाएगा रिस्ट्रॉप, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग देख रहे होंगे सीरीज़ को कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं फॉरेंसिक साइंस डिसिप्लिन से। और उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम रोज़ पोल क्वेश्चंस डाल रहे हैं जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप वो सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जा कर के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।